नमस्कार। थाने प्लस में फिर आपका स्वागत है। और आज हम आपकी भेंट एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो थानेकर हैं और थाने बीजेपी महाराष्ट्र में एक उभरती हुई शख्सियत है। बीजेपी के माध्यम से अपने राजनीतिक जीवन को भाजपा के द्वारा ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात करवा रहे हैं जो कोकण पदवीधर मतदार संघ से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य हैं। आइए मिलते हैं एडवोकेट निरंजन डावखरे जी से। नमस्कार सर। सर स्वागत है आपका थाने प्लस की मुद्दे की बात में। तो सर बात की शुरुआत ऐसे करते हैं कि आप स्वयं थानेकर है सर, और आपने बचपन से अभी तक थाने की साथ आपने अपने प्रभाव को देखा है सर। पिछले दिनों से सर देखा जा रहा है कि भाजपा के संगठनात्मक क्षेत्र में आपका कद सर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, या यूँ कहें कि आपकी जिम्मेदारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं इन बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से आप? नहीं, निश्चित ही एक जो इस संगठनात्मक काम में मुझे माननीय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं रविंद्र जी चौहान साहब जी, उनके नेतृत्व में आज संगठन में राज्य भर में काम चल रहा है। वो काम करने की एक संधि मुझे मिली है, उसके लिए निश्चित ही मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। उसी के साथ में राज्य में माननीय फडणवीस साहब के नेतृत्व में अनेक ऐसे विकास के काम चालू है। उसी के साथ में समाज के स्तर के हर व्यक्ति को न्याय देने का, उसका न्यायिक हक उसको मिलना चाहिए उस दिशा में, और अपना राज्य और प्रगति करे इस दिशा में अनेक निर्णय जो लिए जा रहे हैं उस सरकार में भी काम करने की संधि मुझे मिल रही है। इसके लिए मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा न्याय और ज़्यादा से ज़्यादा काम मेरे माध्यम से लोगों तक पहुँचे, ये एक प्रयास मैं मेरी तरफ से करता रहता हूँ। सर निश्चित तौर पर आपका काम थाने के जरिए पूरा महाराष्ट्र देख रहा है और गली से दिल्ली तक आप समस्याओं को पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं सर। थोड़ा सा पीछे जाके बात करते हैं सर। अभी थाने महानगर पालिका के चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव के समय आपके कुछ निर्णय जो लिए गए थे प्रारंभिक अवस्थाओं में, तो उसमें ऐसा लगा था कि ये डावखरे साहब के निर्णय जो है बीजेपी के हितों के विरुद्ध जा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आए तो जैसे रिजल्ट सोचे गए थे भाजपा के प्रति सकारात्मक वो रिजल्ट आए, तो सर इस सोच के प्रति आपकी कौन सी सोच रही थी सर, ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का और कार्यकर्ता का जो काम है उस विश्वास पे ही हम लोग ने ये निर्णय लिए थे। जो ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी के लिए हित में हो सकता है जी, और उसी के साथ में वरिष्ठ नेतृत्व के साथ में जो चर्चा हुई थी और उनका जो आदेश रहा है उसी को साथ में लेके ये निर्णय लिए गए थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सुझाव और कार्य ये निश्चित ही ठाणे महानगर पालिका में बहुत बड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का योगदान भी बहुत बड़ा रहा है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ये एक सबसे बड़ी पार्टी थाने में बने, इसका पूर्ण प्रयास हम लोग ने शुरुआत में निश्चित ही किया था। पर उसी के साथ में जब वरिष्ठ स्तर पे, दिल्ली के स्तर पे हो, केंद्र स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, हम अगर युति में काम कर रहे हैं तो हमें उसका सम्मान रखना चाहिए। इस तरह के क्या जब निर्णय ये लिया गया तो कुछ महानगर पालिकाओं में ऐसा निर्णय लिया गया था, तो उस हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हमेशा एक प्रयास रहता है जो हम सब संगठन में करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष का एक बार आदेश आ गया तो वो कार्यकर्ता उसको निश्चित ही उस निर्णय के प्रति अपना विश्वास दिखा के आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार में हम लोग ने उस समय पे एक जो काम किया था और उसका फलस्वरूप हम सभी ने देखा कि एक अच्छा निर्णय और एक अच्छा रिजल्ट मिला है। लोगों ने भी महायुति के प्रति विश्वास उस समय पे व्यक्त किया था, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महायुति का उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उस रिजल्ट से समाधानी है। सर थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि पे चर्चा करना चाहूँगा सर। कैलाशवासी वसंत डावखरे साहब पूरा महाराष्ट्र जिन्हें अजात शत्रु के नाम से जानता था, उनकी राजनीतिक विरासत को सर आप लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ भाजपा की बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ रही है। तो सर मुझे एक सामान्य विवेक से ऐसा तो नहीं, ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियां और बढ़ रही हैं आपकी, तो कैसा महसूस करते हैं सर आप? नहीं, जिम्मेदारियां बढ़ रही है, निश्चित ही उसका एक आनंद तो है ही, और उसी के साथ में जिम्मेदारियां जब बढ़ रही है तो हमारा समाज के प्रति कर्तव्य भी बनता है और बढ़ता है जी। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और समाज को देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी संगठन को समय और काम देना चाहिए। ये एक भावना मेरे दिल में है, और उसी प्रकार में
काम मैं मेरे प्रति करते रहता हूँ। सर, आप देवेंद्र जी से भी संपर्क में हैं संगठन के कारण, और रविंद्र चौहान साहब से भी संगठन में हैं, तो सर आप बीजेपी की कार्यशैली को थाने के युवाओं के प्रति सर कैसी सोच के रूप में देख रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा समाज के हर स्तर पे हर घटक को सामने रखते हुए जो काम किया है, वो काम करते समय युवाओं को भी प्रथम दर्शनीय सामने रख के काम किया है। और उसके लिए हमने देखा कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा योग्य ऐसा रोजगार उपलब्ध करा के देना। आज जिस दिशा में दुनिया जा रही है, एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या और जो टेक्नोलॉजीज हैं उस माध्यम से हो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा युवा आकर्षित हो रहे हैं। उनको उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से वो इंडस्ट्रीज यहाँ पे आना। आज हम देख रहे हैं कि नवी मुंबई में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है। आज थाने में अमेज़न का डेटा सेंटर आ रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे रोजगार की उपलब्धि यहाँ पे होगी। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार यहाँ पे मिलेगा और उस क्षेत्र में मिलेगा जिस क्षेत्र में उनको रुचि है, जिस क्षेत्र का उनको आकर्षण है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करते समय माननीय फडणवीस साहब के नेतृत्व में और माननीय चौहान साहब के नेतृत्व में काम करते समय ये हमेशा मैंने देखा है और ये हमारे नेतृत्व की एक सराहने वाली ये कर्तव्य या उनका काम है कि जिसमें उन्होंने सब स्तर के सब घटकों को हर एक क्षेत्र में उनके इसमें न्याय देने की भूमिका ली है। सर, सोशल मीडिया में आपके एक्सपर्ट तो हमने विधानसभा में भी सुनी, आपके बारे में चर्चा हो रही थी, विशेष रुचि, और शायद महाराष्ट्र में सोशल मीडिया का प्रभाव आप देख भी रहे हैं। तो सर आपकी कार्यशैली जो है युवाओं में सर एक आदर्श के रूप में स्थापित हो गई है, तो उस आदर्श को आप बनाए रखने के लिए एआई के फील्ड में और कुछ नई योजनाएं बीजेपी के जरिए आने वाली है कि भविष्य में? दो चीजें अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी करके पक्ष करके सोशल मीडिया पे जो काम होना चाहिए उस प्रति अब हम देख रहे हैं कि आज के तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज मोबाइल स्मार्टफोन होने के वजह से रील्स है, व्हाट्सएप है, मैसेजेस है, इसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम दिवाली और हमारे अलग अलग त्योहार हैं, उस त्योहार में भी पहले मिलते थे, अब तो व्हाट्सएप पे ही मैसेजेस चले जाते हैं। तो हम एक दूसरे से जो कनेक्ट हो रहे हैं वो कनेक्ट की परिभाषा बदल रही है। तो उस हिसाब से लोगों के साथ जुड़ने के लिए पार्टी करके भी हमारी जिम्मेदारी अलग हो जाती है। लोगों के पास पार्टी का क्या काम हो रहा है वो उनके पास पहुंचाने का सोशल मीडिया के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी तैयार हुआ है जिसमें आप 1-to-1 कनेक्ट होते हो। उसी प्रकार में केंद्र शासन की और राज्य शासन की जो किए गए काम हैं और जो आने वाले धोरण या फिर जो निर्णय है वो भी तक लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की होती है। तो उसी के साथ में ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सब के माध्यम से हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकते हैं और इसका प्रयास हम पूरी ताकत से करते रहते हैं। जी सर, अभी एक हिंदी मराठी का मसला बड़ा गर्मी से चल रहा है सर, तो बाकी अदर पार्टियां उनका नाम लिए बगैर कहूंगा इस मसले को गर्म करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं भाजपा देवेंद्र जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में उसको एक रोड मैप, एक आकार दे रही है। तो सर इस पर भी कुछ टिप्पणी करेंगे तो दर्शक जानेंगे कि जैसे आपने अभी क्लास शुरू किया है उनका, तो इसमें भी कुछ योजनाएं और आगे भी लेके आने वाले हैं इनके लिए। हिंदी मराठी को सकारात्मक रूप में देख रहे हैं हम लोग। निश्चित ही भाषा ये संवाद का एक माध्यम है और उसके लिए उसमें संघर्ष कहीं पे भी आना नहीं चाहिए। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत लोग बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे रहे हैं और वो अपनी जन्मभूमि छोड़ के महाराष्ट्र की इस कर्मभूमि में अपना कर्तव्य पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने अपनी इस कर्तव्य भूमि को ही अपनी जन्मभूमि माना है और उसी प्रकार वो अपने इस राष्ट्र को भी उतना ही प्यार देते हैं, उतना ही दुलार देते हैं, उतना ही उनका सहयोग हर काम में होता है। तो उसके लिए भाषा ये क्राइटेरिया रख के उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, पर समन्वय के साथ में ज्यादा से ज्यादा हम समाज को आगे लेके जाना चाहिए। ये एक प्रयास निश्चित ही रहेगा और संवाद ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। तो उसके लिए उसमें कहीं पे भी संघर्ष निर्माण ना हो, इसके लिए हर एक को वो भाषा आनी ही चाहिए जिस राज्य में वो है और वो उसको सहज रीत से समझ में आए। उसका एक प्रयास हमारे पार्टी के दीनानाथ जी इनके माध्यम से सब जगह पे हम ये पहुंचा रहे हैं। जितने भी श्रमिक हैं
उन श्रमिक को वो भाषा में संवाद करते आना चाहिए, मराठी भाषा में संवाद करते आना चाहिए, उसका एक प्रयास। और सर मैंने देखा कि आपका जो रोड मैप ये जो बनाया गया है इसमें वो शहर से सहभागी भी हो रहे हैं, उनको स्वीकार है आपका? ये केवल मात्र 7 दिन का कोर्स है जिसमें उनको बहुत सहज रीत से मराठी जो उनको उनके व्यावहारिक जीवन के लिए मालूम होनी चाहिए जी, उतनी तक की मालूम करने का प्रयास किया है। दाएं मुड़ने के लिए मराठी जो शब्द है वो लेना चाहिए, मला जायचंय, मुझे जाना है के लिए मला जायचंय, वो सब ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो व्यवहारिक स्वरूप से उनको ये भाषा आनी चाहिए, उस प्रकार का संवाद की ट्रेनिंग उनको उसमें दी जा रही है। सर आपने अपनी बातों में बहुत अच्छा सूत्र दिया, सहज, समन्वय और सहकार। इसके जरिए सर आपके समक्ष बोल रहा हूँ सर, आप भाजपा में थाने में एक आदर्श मैं बनते जा रहे हैं और मैं युवाओं से संपर्क में रहता हूँ सर। आप उनके प्रकार एक सब थोड़ा सर इस चीज से थोड़ा अलग हट के सवाल था। राजनीतिक जीवन में बहुत सारी उथल पुथल जिम्मेदारियों के बीच जब कभी फ्री समय मिलता है सर आपको व्यक्तिगत तौर पर, तो उसका कहाँ उपयोग करते हैं सर? जब मुझे थोड़ा भी व्यक्तिगत समय मिलता है मैं मेरे फैमिली के साथ रहना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बीवी बच्चों के साथ ज्यादातर समय फिर उनके, क्योंकि हम राजनीतिक जीवन में हमारा सबसे ज्यादा समय ये पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच में होता है, तो उसके लिए जितना भी बचा कुचा समय है वो कुटुंब को, फैमिली क्या है सर, लोगों की अपेक्षाएं इतनी ज्यादा है कि हम समझ सकते हैं कि समय बहुत ही कम मिल पाता होगा, क्योंकि 24 तास अपेक्षाएं रखते हैं। जी, तो उसके लिए ही जो बचा कुचा समय है वो फैमिली को देना चाहिए, उसका एक प्रयास मैं करता रहता हूँ। सर छोटा सा सवाल है, थाने महानगर पालिका की समितियां कब बनेगी सर? बड़े दिनों बाद चुनाव हुए हैं, अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ आशा बनेगी कि नहीं सर? निश्चित ही बहुत मुझे ऐसी अपेक्षा मुझे भी है कि जल्द से जल्द ये समितियों का निर्णय हो जाना चाहिए। जो कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी का काम इस चुनाव में पूरी ताकत से किया था उनको न्याय देने का एक व्यासपीठ इस समितियों के माध्यम से मिलता है, और जो समाज में अच्छा और उत्तम काम कर रहा है उनको एक अवसर इस समितियों के माध्यम से मिलता है। उसी के साथ में इन जो समिति गठित होती है उनको भी वो उस प्रकार से अच्छी तरीके से काम उनका चले, ऐसे कार्यकर्ताओं को संधि देने का एक अवसर इसमें मिलता है। तो सर ऐसा हमारे दर्शक समझ लें कि जल्दी समितियां बन जाएंगी, होनी चाहिए। अभी सर आप इंदौर दौरा करके आए मध्य प्रदेश में और भारत की स्वच्छ से में लगातार 3 साल से वो प्रथम बन रहे हैं। हम भी थाने कर रहे हैं सर, हमारा भी स्मार्ट थाने है, तो उस योजनाओं पर भी आप कुछ गौर करेंगे, ऐसे हमारी अपील है सर। नहीं, आपको इस बात की जानकारी तो निश्चित ही रहेगी कि बीच में कुछ दिनों पहले ही मैंने और किलकर साहब ने थाना के एसटीपी प्लांट पे विजिट दी थी। उसी के साथ में परसों ही हमारी थाने महानगर पालिका के आयुक्त उनके साथ में बैठक हुई। माननीय किलकर साहब ने भी बहुत सारे इश्यूज उसमें उठाए हैं कि थाना में प्रदूषण का जो स्तर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसी के साथ में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने थाना के जो प्रदूषण, पानी के प्रदूषण के बारे में एक आक्षेप उठाया है, उसके ऊपर फाइन भी चार्ज किया है। ऐसे अनेक सवाल हमने सामने इनको रखते हुए महानगर पालिका ने क्या कार्य पद्धति अपनानी चाहिए उसका एक विवरण वहां पे किया है, और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा ठाणेकरों को पानी मुबलक पद्धति से उपलब्ध हो, उसी के साथ में प्रदूषण मुक्त, या फिर हम उसको ऐसा बोलेंगे कि हैप्पीनेस कोशेंट सबसे ज्यादा हो, इस प्रकार का वातावरण यहाँ पे थाना में मिले, उसका प्रयास हम दोनों जन निश्चित ही कर रहे हैं। और उसके बारे में हम दोनों अतिशय बहुत ही दक्ष तरीके से खड़े हैं। सर हम सभी थानेकर स्मार्ट थाने में सर आपको स्मार्ट थानेकर के रूप में, स्मार्ट आमदार के रूप में सर आगे लेके आ रहे हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं रख रहे हैं सर। एक चलते चलते एक आखिरी सवाल यही है कि आप स्वयं भी थानेकर हैं, और एक थानेकर और एक एमएलसी डावखरे साहब, थानेकर लोगों के लिए भाजपा की तरफ से क्या अच्छा सा संदेश देंगे आज? मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से सभी थानेकरों को एक निश्चित ही संदेश देना चाहूंगा कि थाने को और अच्छा, साफ सुथरा, और उसी के साथ में जो सारी थाना की अड़चने हैं, थाना में विकसित थाने के लिए अब जब हम विकास कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो इस विकास का बैकलैश थोड़ा सा उसको बोलते हैं, क्योंकि जैसे एक उदाहरण
है कि जब हम घर को पेंट करते हैं तो जी। पेंट की बास तो आएगी, जी जी, तो बास अपने को कुछ दिन सहन करना ही पड़ता है, थोड़ी परेशानी सहन की। थोड़ी परेशानी सहन करनी पड़ती है, पर वो परेशानी मिनिमम हो जी। और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत हो, इसके लिए निश्चित ही हम लोग पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। सर, आपने समय दिया, थाने प्लस परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका राजनीतिक जीवन सफल हो और हम थानेकर आपके रूप में बहुत बहुत सफलताएं पाएं और देखें। धन्यवाद सर। थैंक यू।